कहते हैं कि ये कास्टेस्ट है। अगर कास्टेस्ट होता तो मेरी शादी जो है एक कैथोलिक क्रिश्चियन से नहीं होती। और मैं बता दूं, इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे पिता और मेरी माता ने कभी भी झिकझिकाए नहीं। हमेशा कहे बेटा जो तुम्हें पसंद है, जो घर में आएगी खुशियां लेके आएंगी। मेरी तो 7 बहनें हैं और मेरे माता पिता ने संस्कार में हम सब लोगों को दिया है, कभी भी लड़कों और लड़कियों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। हमेशा से सम्मान रूप से उन्होंने सभी लोगों को, हमारे पेरेंट्स ने देखा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये साफ कहा है कि जाति धर्म को और जो भेदभाव होता है, ये लड़का है तो ज़्यादा पढ़ेगा, ये लड़की है तो उसको लेकर विभिन्न तरह की धारणाएं होती हैं, इन सभी चीज़ों को अब खत्म करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर लोगों को बात करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, पटना वुमेंस कॉलेज के एनुअल डे में शिरकत करने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कही, अपनी 7 बहनों का जिक्र किया, कैसे उनकी बहनों को लेकर उनके पिता लालू प्रसाद यादव की सोच थी, सभी को आगे बढ़ाना है, सभी को पढ़ाना है, क्या सोच रही है। यही नहीं, जब जाति धर्म की बात उन्होंने की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए मैंने शादी कहाँ की है, और जब शादी हुई यानी कि राष्ट्रीय यादव की वो बात कर रहे थे, उनको लेकर उनके घर में क्या चर्चाएं हो रही थी, क्या बातें हुई। तेजस्वी यादव ने खुलकर बताया है अपनी 7 बहनों के बारे में, अपनी धर्मपत्नी राष्ट्रीय यादव के बारे में क्या कुछ कहा संबोधन के दौरान, जरा सुनिए। जा सकता है क्योंकि भेदभाव होता रहता है और आजकल के ज़माने में हम सब लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को दबाने के लिए या उनको आगे ना बढ़ने देने के लिए लोग प्रयास करते रहते हैं। हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है, और मेरी तो 7 बहनें हैं और मेरे माता पिता ने संस्कार में हम सब लोगों को दिया है, कभी भी लड़कों और लड़कियों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। हमेशा से सम्मान रूप से उन्होंने सभी लोगों को, हमारे पेरेंट्स ने देखा है, चाहे मेरी बहनें हों या मैं खुद क्यों ना हूँ। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि इसी कॉलेज की जो अलुमनाई, मेरी सिस्टर जो रही रोहिणी आचार्य, as you everyone aware of it that my dad had a transplant, kidney transplant in Singapore. My sister was the first one to offer him her kidney for my dad. तो आज के ज़माने में भी कहीं भी देख लीजिए, कितने भी बड़े लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, लेकिन कोई भी फैमिली मेम्बर का आगे आकर के किडनी नहीं देता, सब डोनर ढूंढते। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ इस फैमिली में जहाँ हमारी बहनें, जहाँ कभी भी भेदभाव नहीं हुआ, और मेरी बहन खुल करके आकर के मेरे पिता को उन्होंने किडनी देने का काम किया। और आप सब लोगों के ब्लेसिंग से मेरी बहन भी और मेरे पिता भी बहुत ही स्वस्थ हो चुके हैं, और टच वुड कि वो फिर से आकर के लोगों की सेवा करें। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि महिलाओं ने हर सभ्यता में बहुत कुछ सहा, हर संस्कृति में उन्हें दरकिनार किया है, पर उन्होंने धीरे धीरे संघर्ष करते हुए बिना किसी के दया के अपने बल पर न्यायोचित जगह बनाया है। And tell them how you people have been working. ये काम कैसे हो रहा है? Because you people are working like in a team. एक टीम के तौर पे, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे फैकल्टीज हो, टीचर्स, लेक्चरर, एक टीम के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, बीइंग एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, पीपल हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। और मेरी लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। आज के दौर में लोगों को पढ़ लिख करके जाएंगे तो नौकरी मिलनी चाहिए, वरना डिग्री का क्या काम होगा। हम तो बड़ा कोशिश कर रहे हैं लोगों को नौकरी मिले, लेकिन मुझे खुशी है कि 10 लाख नौजवानों को बिहार सरकार नौकरी देने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग में केवल 3 लाख नौकरियां होंगी, और ये काम होगा स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो 10 लाख का कमिटमेंट हम लोगों ने किया, उसका हम लोग बाकायदा पूरा करेंगे। बस कुछ दिनों में जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। लाखों पदे जो है, खाली पड़े पद जो थे, जो वेकेंट पद थे, उसको हम लोग भर रहे हैं। हम लोग सारा काम इस दिशा में कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर यहाँ कहना है
कि अभी खुशी हो रही थी, रविशंकर जी बता रहे थे, आई सी हिम एज माई गार्जियन। मैं इनसे काफ़ी कुछ सीखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। जब मैं छोटा था तो देखते थे स्पोक पर्सन रहते थे पार्टी के समय, हम राजनीति में भी नहीं आए थे, तब भी हमको बहुत कुछ सीखने का इनसे मौका मिला और आज भी सीख रहे। और सीखने की उम्र नहीं होती, लोगों को सीखते रहना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। और हम तो चाहेंगे यहाँ के फैकल्टी से कि अपने बच्चों को भी आप विदेश भेजिए, कोई चीज़ के लिए ट्रेनिंग के लिए अगर कहीं भेजना हो तो हमें बताइएगा, हम उसकी व्यवस्था कराने का काम करेंगे, चाहे स्पोर्ट्स में हो या और किसी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। तो आई विल बी देयर फॉर ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। और हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों को हम चुटकी मार के सुधार नहीं सकते जब तक वी विल नॉट वर्क एज अ टीम द वे यू पीपल हैव बीन वर्किंग फॉर योर कॉलेज। वैसे हम स्टेट के लोग अगर मिल करके पॉजिटिव सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक रोड मैप के साथ अगर हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसलिए फॉर अ बिहार प्राइड वी नीड टू वर्क ऑल टुगेदर फॉर बिहार डेवलपमेंट। उसलिए टू मेक बिहार मोर डेवलप्ड, टू प्रमोट बिहार एंड बिहारीज, बिहार की कल्चर्स एंड टूरिज्म, वी ऑल हैव टू वर्क एज अ टीम डिस्कार्डिंग कास्ट एंड जेंडर आइडेंटिटी। और मैं आपको बता दूं, लोग बहुत कहते होंगे, जब हम तो चाहते हैं आप लोगों के साथ आए, इंटरैक्ट करें, हम आपको जाने, आप हमको जाने। लोगों का होगा जब मिले नहीं होंगे लोग, तो जो पर्सनली हमको नहीं जानते, लोग इंजाम लगाते हैं भाई ये बड़ा कास्टिस्ट होगा। आर आइडियोलॉजी इज फॉर सोशल जस्टिस, सबको बराबर का मौका मिले, भेदभाव ना हो सोसाइटी में। बट व्हेन आई से अबाउट सोशल जस्टिस, people secularism, when I talk about secularism, धर्म जात से ऊपर हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि आपस में जो है नफरत, दूसरे के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति नफरत रखा जाए। यहाँ बुद्ध भगवान का आप देखिएगा, मेडिटेट करते हुए यहाँ तस्वीर है। When there is peace, then only there is prosperity. आज तनाव है लोगों में, गुस्सा है, जहर है। हम तो कहेंगे जब तक प्यार नहीं बांटेगा, और नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को प्यार से मिटाया जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि ये कास्टिस्ट है। अगर कास्टिस्ट होता तो मेरी शादी जो है एक कैथोलिक क्रिश्चियन से नहीं होती। और मैं बता दूं, इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे पिता और मेरी माता ने कभी भी झिकझिकाए नहीं। हमेशा कहे बेटा जो तुम्हें पसंद है, जो घर में आएगी, खुशियां लेके आएंगी, आप जो है आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। और आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स। यहाँ कई बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि बच्चों को आगे बढ़ाएं, एक्सपोजर दें, मौका दें। यही नहीं कि केवल किताबों में ही आप सीमित करके रखिए। जब तक वो घूमे ही नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, तब तक जो है नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकते। तो उन बातों का भी आपने सुन लिया है, उन बातों का जिक्र आपने सुना है जो सबके सामने खुले मन से तेजस्वी यादव ने कही है, क्या कुछ बातें रखी हैं। हालांकि हमारे समाज में जाति धर्म से ऊपर उठकर अब हम युवाओं को ही सोचना होगा, तभी जाकर बिहार जो है आगे विकास की पटरियों पर तेज़ी से दौड़ पाएगा। और बिहार को गढ़ना तो युवाओं को ही है, युवाओं के हाथ में ही भविष्य है। तो फिर जाति धर्म को भी तोड़ना है, भेदभाव को भी मिटाना है, और लड़का हो या लड़की सभी आगे बढ़ें, सभी आगे पढ़ें, तभी तरक्की होगी। जब दोनों ही पहिए तेज़ी से घूमेंगे तभी तो गाड़ी पटरी पर तेज़ी से दौड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।